नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन लाए हैं, देखिए वो एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें लॉगरिदमिक फंक्शन इंक्लूडेड है। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है, पर इसमें लॉग फंक्शंस इंक्लूडेड है, इसीलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें लॉग फंक्शंस के कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज भी यूज करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने में हम लॉगरिदम की जो जितने सारे प्रॉपर्टीज है उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज भी अप्लाई करेंगे और कुछ बेसिक सॉल्विंग टेक्निक्स भी यूज करेंगे, लाइक क्वाड्रेटिक फार्मूला, हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो लेफ्ट साइड है ये जैसा है, इसको हम अभी तो फिलहाल कुछ कर नहीं सकते। राइट साइड पे ध्यान देते हैं। राइट साइड को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। क्या एडजस्ट कर सकते हैं? इस वन को थोड़ा लॉगरिदमिक टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर log बेस 2 है, यहाँ पर log बेस 2 है। तो ये वन भी अगर log बेस 2 के हिसाब से कुछ होता तो अच्छा होता, और ये भी हम देख सकते हैं। तो आइए, जो पहला प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से होगा कि मान लीजिए कोई log बेस a है और इसकी जगह पे, मतलब जो इनपुट होता है वो इनपुट की जगह पे भी ए है, मतलब जो बेस है और जो इनपुट है वो अगर सेम होता है तो लॉग क्या वैल्यू देता है? लॉग हमेशा ही 1 वैल्यू देता है। इसका मतलब 1 की जगह पे हम लॉग बेस 2 लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, लॉग 2 बेस 2 ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, आते हैं इस वाले पे। लॉग का एक और भी प्रॉपर्टी है जो हमें ये बताती है, मान लीजिए बेस ए ही है और अगर कुछ इस तरीके से है तो ये हमें क्या बताती है कि जो अंदर इनपुट है, इनपुट के अगर पावर में कुछ है तो वो पावर हमेशा सामने आ जाती है, इसीलिए कि ये कुछ इस तरीके से दिखता होगा फिर। ठीक है, ये जो दोनों प्रॉपर्टीज मैंने दिखाई, ये प्रॉपर्टी को तो मैंने यहाँ पे यूज किया, ये वाला प्रॉपर्टी को अगर हम यूज करेंगे तो देखिए ये जो 3 है ये यहाँ से उठकर यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन थोड़ा चेंज हो गया। तो ये दोनों प्रॉपर्टी यूज करने के बाद ये हुआ। आइए अब बारी है तीसरे प्रॉपर्टी यूज करने की। तीसरे प्रॉपर्टी क्या है? तीसरे प्रॉपर्टी है कुछ इस तरीके से कि अगर log a बेस से दो नंबर्स है b और c, इनका प्रोडक्ट हमने लिया है bc, तो log क्या कहता है? log कहता है सिंपली कि ये एडिशन में तब्दील हो जाएगा। जो मल्टीप्लिकेशन था वो एडिशन में तब्दील हो गया। देखिए यहाँ पर b और c का प्रोडक्ट था, ये बन गया log a बेस b प्लस log a बेस c। तो देखिए यहाँ पर जो बेस है वो तो 2 है और b की जगह पे यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो इन दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं। अगर हम एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा? फिलहाल ये वाला तो नहीं रहेगा और इसके आगे एक 2 बिठाना पड़ेगा, मतलब log 2 बेस 2x प्लस 1 क्यूब, कुछ इस तरीके से। ये हुआ लॉग की प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हमें एक चीज और भी मालूम है। वो चीज क्या है कि मान लीजिए दोनों लॉगरिदम सेम ही है, जैसे कि यहाँ पर इक्वेशन पे हुआ है। तो अगर कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हमें दिखे कि log a बेस b इज इक्वल्स टू log a बेस c, अगर ऐसा होता है तो हमेशा ही b इक्वल्स टू c होगा। तो इसका साफ साफ मतलब हुआ ये वाला टर्म्स, मतलब ये जो 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इतना बड़ा जो टर्म है वो टर्म इस वाले टर्म से बिल्कुल इक्वल होगा। तो हम इक्वल करके देखते हैं, फिर देखेंगे। देखो अगर हम ये टर्म से ये टर्म इक्वल करें फिर तो लॉग की कोई ज़रूरत होगी नहीं, पूरा इक्वेशन से लॉग फिर एलिमिनेट हो जाएगा, फिर इक्वेशन सिर्फ ये और इसके बीच में रहेगा। तो इसीलिए मैं ये अभी क्लियर कर रहा हूँ, उम्मीद है आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा।
तो ये पूरा इक्वेशन क्या बन रहा है अब, ये 2x³ प्लस 7x² प्लस 2x प्लस 3, और इस साइड पे क्या है 2 इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब। ओके, तब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाला जो फॉर्मूला है जो हम बचपन में सीखे थे स्कूल में, जो कि है a+b होल क्यूब, उसको हम एक्सपेंड करेंगे उस फॉर्मूला के माफिक। तो एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैं पहले फॉर्मूला एक बार याद करा देता हूँ। देखिए फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था कि अगर दो नंबर थे a+b, इनका आपको क्यूब निकालना था, तो होता क्या था कि आप a³ कर देते, मतलब ये जो पहला नंबर था इसका क्यूब निकालो, फिर जो दूसरा नंबर था उसका भी क्यूब निकालो, फिर कुछ इस तरीके से करो 3 इंटू a इंटू बी, मतलब 3 से ये भी मल्टीप्लाई करो, ये भी मल्टीप्लाई करो, और उसके साथ a+b मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा आपका रिजल्ट। तो इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। क्या आएगा, ये वाला आएगा क्या है x³, ये 1 का क्यूब क्या आएगा 1। अब आते हैं ये वाली टर्म पे, तो देखिए 3 इंटू एक्स, 3x इंटू 1, तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा 3x। 3x को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये होगा फिर 3x², और 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये होगा फिर 3x। ठीक है, उम्मीद है पूरा क्लियर हो गया एक्सपेंशन। अब अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 से तो मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो सिचुएशन क्या होगा, देखो ये तो 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों साइड में देखो, ये 2x³ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर 7x² है, यहाँ पर 6x² है, तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के बाद ये क्या बन जाएगा x² बन जाएगा। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 6x है, तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के बाद ये -4x बन जाएगा। यहाँ पर 3, यहाँ पर +2, तो ये क्या देगा, ये 1 देगा। तो ये जो पूरा इक्वेशन था, मतलब ये पूरा इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ गया। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है, वो कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। और अगर फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे कि यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, और यहाँ पर 1 है, और 1 और 1 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। अब 1 को तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके किसी भी तरीके से हम 4 बना नहीं पाएंगे, तो इसीलिए फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पर उतना काम नहीं करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मैं पहले आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक बार याद करा देता हूँ। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, a² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा था, -b प्लस -b² √b² -4ac बाई 2a। ABC तो आपको दिख ही गया होगा, क्योंकि इक्वेशन तो गिवन ही होगा, और ABC का वैल्यू बिठाएंगे, फिर x का दोनों वैल्यूज निकाल देंगे। और ये वाला जो टर्म था b² -4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते थे, क्योंकि ये डिसाइड कर देता था कि रूट्स किस टाइप के होंगे। तो आइए उतने इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसके लिए a का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, b का -4, c का 1, तो नीचे तो 2 होगा, यहाँ पर क्या होगा 4 प्लस माइनस b² मतलब 16 माइनस 4 इंटू a तो 1 है, c भी 1 है, मतलब 1। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। अब अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 2 प्लस माइनस √3। तो ये जो इक्वेशन था इसका आंसर होगा ये सर्ट्स 2 प्लस माइनस √3। उम्मीद है आपको पूरा प्रोसीड्यूर समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने लॉगरिथम की पॉपुलैरिटी और जो फॉर्मूलाज था, मतलब प्रॉपर्टीज था, वो हमने यूज़ किया, और उसको यूज़ करके हमने ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करके बस यहाँ तक पहुँचे। फिर उसके बाद हमने
फॉर्मूला से अप्लाई किया जो कि अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूला से लाइक दिस, इसको हमने अप्लाई करके थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन किया। फिर हम आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के यूज के बाद ये सॉल्व करके निकाल लिया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।